Hello students, welcome to Shiv Kumar e-learning platform. Today we are going to deal with DLED BTC second semester grammar introduction. So here we are going to learn how language is formed and the basic things about language. So let us start with it. How language is formed. How language is formed? Language is formed by the combination of letters, words, sentences and paragraphs. जब हम लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो वो लैंग्वेज हो जाता है. लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट क्या होता है? लेटर होता है. सो व्हाट इज़ अ लेटर? लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़. इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारा लेटर. देयर आर 26 लेटर्स A to Z 26 लेटर्स होते हैं और लेटर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ a language. Letters are further divided into two categories, that are vowels and consonants. So what are vowels and what are consonants? Vowels क्या होते हैं? Words, alphabets like A, E, I, O, U are vowels, and consonants all the letters except vowels. सारे letters vowels के अलावा जैसे A, E, I, O, U except these vowels, rest all the alphabets in this alphabetical series, these all are consonants. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. ये सारे क्या होते हैं? consonants होते हैं students. Another unit of language is word. Word क्या होता है? Two or more letters joined together to make a word. दो या दो से ज़्यादा letters को एक साथ अगर हम कर दें तो वो एक लेटर बना लेता है. जैसे कि एन, AN, CUP कप, AND and, ON on, TUB tub या फिर कोई भी और. थर्ड पार्ट ऑफ द लैंग्वेज इज सेंटेंस. टू और मोर वर्ड्स टुगेदर मेक अप अ सेंटेंस. प्रॉपर सेंटेंस गिव्स अस अ प्रॉपर मीनिंग. एक सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके बना दें और वो एक कोई मीनिंग पर्टिकुलर बता रहे हों. फॉर एग्जाम्पल, इस कंट्री इंडिया माई, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पर ये रॉन्ग सेंटेंस है. इंडिया इज़ माई कंट्री इज़ अ राइट स्टेटमेंट. वैसे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है लेकिन ये एक प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा. इज़ कंट्री इंडिया माई, ये कोई बात हुई? कोई बात समझ नहीं आ रही इस स्टेटमेंट से. दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सेंटेंस. इंडिया इज़ माई कंट्री ये एक सेंटेंस है, प्रॉपर सेंटेंस है, प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, बात समझ आ रही है, इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस है. Now coming to the paragraph. What are paragraphs? A paragraph is formed by many statements or sentences together describing an idea. कोई भी आइडिया डिस्क्राइब करते हुए बहुत सारे वर्ड्स एक साथ जब हम प्लेस कर देते हैं तो वो पैराग्राफ बन जाता है. एंड पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लैंग्वेज इज फॉर्म्ड. पैराग्राफ्स आर कंबाइंड टू फॉर्म लैंग्वेज. पैराग्राफ के बाद हमारा लैंग्वेज बन जाता है. सो दीज ऑल 4 थिंग्स टुगेदर मेक अप अ लैंग्वेज. हमारी चारों लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ ये सारे मिला करके हमारे एक लैंग्वेज बनती है. अब हम आगे डील करेंगे सेंटेंस के साथ, स्टेटमेंट्स के साथ. बिकॉज एक लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस. सेंटेंस क्या है, कैसा है, हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. बेसिकली सेंटेंसेस कितने पार्ट्स में है, कौन सा सेंटेंस कैसा है, इसका फॉर्म क्या है एंड एक्सेट्रा. सो लेट अस सी. डिफाइन सेंटेंसेस विद एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के साथ सेंटेंस को बताइए. या फिर क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है, कुछ और लैंग्वेज में हो सकता है, बट वी हैव टू फोकस दैट व्हाट वी हैव टू राइट कि स्टेटमेंट है क्या, सेंटेंसेस हैं क्या. तो सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. जो कि एक कंप्लीट सेंस, एक पर्टिकुलर बात, कोई समझाने वाली चीज़, उस चीज़ को पढ़कर हमको पता चल रही है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे बोली गई है, दैट मीन्स इसका कोई मतलब है. ऐसी कोई भी उल्टी पुल्टी वर्ड्स लगा करके, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था इस कंट्री इंडिया माई का, तो वो कोई बात समझ नहीं आती. तो ऐसे कोई भी स्टेटमेंट, भले ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, पर वो हमारा स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस कंसिडर नहीं होता है क्योंकि वो बात ही नहीं कर रहा है, कुछ वो बात ही नहीं बता रहा है कोई. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ फेथफुल डॉग. ये डॉग फेथफुल है, तो ये बात हो रही है ना कोई बात बताई है उसने यहाँ पर कि दिस डॉग इज़ फेथफुल. गॉड इज़ ग्रेट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ बताया. तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो बेसिकली सारे उनको अनचेंजेबल होते हैं, खैर, बट
अगर कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी बात कह रहा है और मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, देन इट इज़ अ स्टेटमेंट, एल्स इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट. नाउ द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, सॉरी सेंटेंस के भी पार्ट्स होते हैं, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अ बॉय केम टू मी इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Underlines are subject and rest is the predicate. तो what is the subject? Subject is the word or thing, noun, pronouns जिसके बारे में बात करी जा रही है स्टेटमेंट में, सेंटेंस में. एंड predicate is the word, verb जो कर रहा है हमारा नाउन या प्रोनाउन. सब्जेक्ट क्या होता है हमारे सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन वो सब्जेक्ट होता है. द सब्जेक्ट इज़ द हु और व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट. सेंटेंस किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, वो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट. एंड प्रेडिकेट इज़ द वर्ब, क्रिया. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है वो हो जाता है हमारा प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज. सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट क्या करेगा या सब्जेक्ट क्या कर रहा है. सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हुआ स्टेटमेंट हमारा प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टुगेदर मेक्स अप अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल हियर द प्लेफुल कैट प्लेड इन द पडल. सो द प्लेफुल कैट इज द सब्जेक्ट एंड प्लेड इन द पडल इज द प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट क्या होता है, टेल्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, सेंटेंस किस बारे में है. प्रेडिकेट इज द रेस्ट, टेल्स समथिंग व्हाट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है वो प्रेडिकेट हो जाता है. How many types of sentences are there? There are basically 5 types of sentences: assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, optative sentence. Assertive are further divided into the two categories, that is affirmative sentence and negative sentence. Assertive sentence कौन से होते हैं मैं हिंदी में बताती हूँ. साधारण sentences, साधारण वाक्य, मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट्स, कुछ भी, कोई भी बात, कैसी भी बात, वो सारे असर्टिव होते हैं. बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में हर सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस में ही कंसिडर किया जाता है. इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक, जिसमें सवाल किया जा रहा हो. इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, आज्ञावाचक. हम आज्ञा से ही इस बात को कंसिडर कर सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में, इस कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस में किस तरीके की बात कही जा रही होगी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयबोधक. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इस इच्छा सूचक, कोई भी हमारी फीलिंग, जैसे कि हमारी इच्छा, हमारी विश, हमारे कर्स डिस्क्राइब करते हुए वर्ड्स होंगे अगर किसी स्टेटमेंट में, किसी सेंटेंस में, देन इट इज़ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. Define assertive sentences. The sentence which declares or asserts a statement, opinion, event, history or anything is called an assertive sentence. Most of the statements of English language are assertive sentences. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. बिकॉज वो कोई ना कोई बात ही कह रहे होंगे. हर स्टेटमेंट अब जब है तो वो कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ फैक्ट के बारे में बात कर रहा होगा. हेंस हर स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस होता है. असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप, ईदर अफर्मेटिव और नेगेटिव, या तो अफर्मेटिव होंगे या नेगेटिव होंगे. अफर्मेटिव कौन से होते हैं, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस द वैलिडिटी और ट्रुथ. वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहे होंगे या फिर स्टेटमेंट में ट्रुथ होगा वो स्टेटमेंट. ठीक है. आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ, ये बात सच है. हेंस दिस इज द अफर्मेटिव स्टेटमेंट. मोहन हैज अ बाइसिकल, मोहन के पास साइकिल है, दिस इज अ ट्रुथ ऑफ मोहन. सो दिस इज ऑल्सो अफर्मेटिव सेंटेंस. Now negative sentence. What are negative sentences? Statements with no, never or not are negative sentences. The statements which expresses its falsity. वो statements जहाँ पर बात जो कही गई है वो ये बता रही है कि ये बात गलत है, वो negative statements होते हैं. For example, I am not reading a book. मैं किताब नहीं ही पढ़ रही हूँ. That means मैं किताब पढ़ रही हूँ, ये बात तो गलत है. मोहन हैज़ नो बाइसिकल, मोहन के पास कोई साइकिल नहीं है. सो नो, नॉट, नेवर, डिनाई करते हुए जितने भी वर्ड्स अगर हमारे किसी स्टेटमेंट में आ रहे हैं तो वो सारे के सारे किस कैटेगरी में फॉल होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स. What are interrogative sentences? An interrogative sentence is a sentence that asks a question. Interrogative sentences कौन से होते हैं, वो sentences जो
कि कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे हों। बिकॉज इंटेरोगेट का मतलब ही होता है सवाल जवाब करना। इंटेरोगेटिव इज अ वर्ड दैट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड इंटेरोगेट। इंटेरोगेट से ड्राइव करके ही हमने ये वर्ड इंटेरोगेटिव निकाला है और इसका मतलब होता है सवाल जवाब करना, पूछताछ करना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई ना कोई बात पूछी जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ मोहन अ बाइसिकल, व्हाट आर यू डूइंग, एंड बेसिकली इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो रहे होते हैं यूजुअली। इट मे बिगिन विद अ हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि हैज़ मोहन अ बाइसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। An imperative sentence is a type of a sentence that gives instruction or advice or a direction or a request. या तो कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा होगा, कोई एडवाइस दिया जा रहा होगा, डायरेक्शन, रिक्वेस्ट, कुछ भी कुछ में कहा जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन। नाउ प्लीज इज अ रिक्वेस्ट, सो रिक्वेस्ट हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि इस स्टेटमेंट में कि रिक्वेस्ट करी जा रही है, सो दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओबे योर एल्डर्स, अब ये कोई इंस्ट्रक्शन तो हो नहीं सकता कि किसी को कह दिया ओबे योर एल्डर्स। इट इज़ एन एडवाइस गिवन, यूजुअली गिवन टू आवर यंगर वंस। सो ओबे योर एल्डर्स इज एन एडवाइस। अगर किसी स्टेटमेंट में कोई रिक्वेस्ट है, कोई एडवाइस है, या फिर कोई डायरेक्शन कि ये करो, ये नहीं करो, या फिर ऐसा होना चाहिए, यू मस्ट कम स्कूल ऑन टाइम, सो दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स। आवर सेकेंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज what are exclamatory sentences? Explain. Exclamatory sentences are those sentences which expresses sudden strong emotion, sudden feeling or excitement ending with a mark of exclamation. एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये, इसके साथ यूजुअली एंड अप होते हैं वो स्टेटमेंट, सेंटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, हुर्रा के बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क हमको दिख रहा है। दैट मीन्स हुर्रा इज अ एक्सक्लेमेटरी वर्ड, और एक्सक्लेमेटरी वर्ड जिस स्टेटमेंट में यूज हो गया वो हो गया एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। तो ये सडन फीलिंग है, इमोशन है जो डिस्क्राइब किया गया। तो यहाँ पर हमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क देखकर हम समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट है, या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड देख के समझ जाएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट है। आवर लास्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज ऑप्टेटिव स्टेटमेंट, इच्छा सूचक। Operative sentences are those which expresses a prayer, wish, curse, etc. Generally starting with may and wish. हम इच्छा कर रहे हैं तो may God bless us all, wish you a happy journey, wish you a happy married life. कोई भी दुआ देते हुए, कर्ज देते हुए, या फिर कोई विश मांगते हुए अगर हमारे वर्ड्स होंगे या फिर स्टेटमेंट्स होंगे तो वो सारे कंसिडर किए जाएंगे हमारे ऑप्टेटिव स्टेटमेंट्स में।